दोस्तों, ये कहानी है जैगवार की, जिसके कबीले पर एक दूसरा कबीला हमला कर देता है। जैगवार अपने आप को उनसे कैसे बचाता है, चलिए देखते हैं। माया सभ्यता का एक कबीला जंगल में शिकार कर रहा है। जंगल में जगह जगह उन्होंने जाल बिछा रखे हैं। एक दिन वो एक सूअर का शिकार कर रहे हैं और सूअर उनके जाल में जैसे ही पैर रखता है, एक लकड़ी आकर सूअर में घुस जाती है और वो मर जाता है। अब कबीले के लोग सूअर को काटना शुरू करते हैं। वो आपस में सूअर के सभी ऑर्गन्स बांट लेते हैं। अपने एक साथी को वो सूअर की टेस्टीज खाने को देते हैं, क्योंकि वो अभी तक बाप नहीं बन पाया। लेकिन तभी दूसरे कबीले के कुछ आदिवासी झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हम इस इलाके से गुजरना चाहते हैं। वे आदिवासी घायल हैं और बताते हैं कि उनका कबीला नष्ट हो गया है और वो एक नई जगह बसने जा रहे हैं। वो उनको कुछ मछलियों के बदले वहां से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। अब बस्ती पहुंचकर सभी लोग शिकार का जश्न मनाते हैं और सोने चले जाते हैं। जब जैगवार अपने परिवार के साथ सो रहा है तो वो कुत्ते की भौंकने की आवाज से जग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हो रहा है। दरअसल एक दूसरे कबीले के लोग उनके कबीले पर हमला कर देते हैं और उन सबको मारने लगते हैं। जैगवार अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करता है और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और बच्चे को एक कुएं में छिपा देता है। अब जैगवार अपने कबीले के साथियों की मदद करने वापस जाता है, लेकिन वो जैगवार और उसके कबीले के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ कहीं ले जाते हैं। रास्ते में काफी सारे पहाड़, जंगल, नदियों को पार करके वो फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं। इस जगह पर बहुत सारे लोग जमीन पर मरे पड़े हुए हैं। वहां एक जानलेवा बीमारी फैली हुई होती है, जिससे काफी लोग मर जाते हैं। रास्ते में एक बीमार लड़की दूसरे कबीले के लोगों के लिए भविष्यवाणी करती है कि तुम सबका अंत आने वाला है। जब वो और आगे जाते हैं तो एक गांव में काफी सारे उनके जैसे लोगों को बंदी बनाकर काम करवाया जा रहा है और सबकी हालत काफी खराब है। फिर कबीले की औरतों की बोली लगाकर उनको बेच दिया जाता है और कबीले के मर्दों पर नीले रंग का पेंट करके एक दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, जहां उनके जैसे और भी आदमियों की बलि दी जा रही होती है, जिससे वो अपने भगवान को खुश करते हैं। एक एक करके बलि दी जाती है और उनका दिल निकाल लिया जाता है। जब जैगवार की बारी आती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है और वो बलि देना बंद कर देते हैं। अब बचे हुए लोगों को एक दूसरी जगह लेकर जाते हैं और उनको एक एक कर भागने को कहते हैं। जब वो भागते हैं तो पीछे से उन पर तीर चलाकर उनको मारा जाता है, पर जैगवार कबीले के सरदार के बेटे को मारकर किसी तरह जान बचाकर जंगलों में भाग जाता है। कबीले का सरदार और उसके आदमी जैगवार को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। जैगवार को किसी तरह उस जगह वापस पहुंचना है जहां उसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और बच्चे को छुपाया है। जैगवार एक पेड़ के ऊपर जाकर छिप जाता है, पर उस पेड़ पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। जैगवार अपनी जान बचाकर भागने लगता है, तभी सरदार और उसके आदमी बीच में आ जाते हैं और ब्लैक पैंथर उन पर अटैक कर देता है, जिससे उनका एक आदमी मर जाता है और वो मिलकर ब्लैक पैंथर को मारकर आगे बढ़ जाते हैं। सरदार और उसके लोग आगे चल के देखते हैं कि एक पेड़ पर नीला रंग लगा है, मतलब जैगवार आसपास ही कहीं छुपा है। अब जैगवार भागते भागते आगे पहुंचता है। आगे रास्ता खत्म हो चुका है। वहां एक वाटरफॉल है। जैगवार उस वाटरफॉल में कूद जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। सरदार और उसके लोग उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाते हैं। जैगवार दूसरी ओर से सरदार और उसके आदमियों को चैलेंज करता है कि हिम्मत है तो अब आकर दिखाओ, क्योंकि अब जैगवार अपने जंगल पहुंच चुका है। सरदार और उसके आदमी एक एक करके कूदते हैं। जैगवार अब वहां से भागता है और कीचड़ में गिर जाता है। अब जैगवार खुद आकर सरदार और उसके आदमियों के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक पत्ता है।
इस पत्ते में उसने मधुमक्खी का छत्ता लपेटा हुआ है। वो उस मधुमक्खी के छत्ते को सरदार और उसके आदमियों के ऊपर छोड़ देता है, जिससे वहां सब इधर उधर भागने लगते हैं और मधुमक्खी काट काट कर उनका बुरा हाल कर देती है। इतने में जैगवार जाकर एक पीले रंग के जहरीले मेंढक को पकड़ लेता है। वो उसका जहर कुछ तीलियों पर लगाता है। जैगवार को इस जंगल की पूरी जानकारी है। अब वो उन तीलियों को एक पत्ते के रोल में रखता है और सरदार और उसके आदमियों पर अटैक करता है, जिससे एक आदमी मर जाता है। तभी तेज बारिश होने लगती है, जिससे कुएं में पानी बढ़ने लगा है। जैगवार की प्रेग्नेंट पत्नी को लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने बच्चे को वही पानी में जन्म दे देती है। अब जैगवार जब भाग के दूसरी ओर जा रहा होता है तो सरदार पीछे से उस पर तीर चलाता है। तीर उसके शरीर में घुस जाता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन जैगवार हार नहीं मानता। वो अपने शरीर से तीर निकालता है और सरदार को चैलेंज करता है। जैसे ही सरदार उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो उसी ट्रैप में फंस जाता है जिसमें उन्होंने कहानी की शुरुआत में सुअर को फंसाया था, और एक लकड़ी ऊपर से आकर सरदार पे घुस जाती है और सरदार मर जाता है। जैगवार भागकर अपनी बीवी बच्चों के पास पहुंचता है और उन्हें कुएं से बाहर निकालता है। तभी उसकी वाइफ और जैगवार देखते हैं कि समुद्र में कुछ जहाज जंगल की तरफ आ रहे हैं। ये यूरोपियन जहाज हैं जो जल्द ही इन जंगलों पर कब्जा कर लेंगे और इन जनजातियों को एक नई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी मजेदार मूवी अपोलो क्रिप्टो। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप जैगवार की जगह होते तो सरदार को मारने के लिए क्या करते।